विजय मुख्यमंत्री बनेंगे और किसी में इस समय वो दम नहीं या वो हिम्मत नहीं है कि इस सरकार को तुरंत तोड़ दो, क्योंकि जैसे ही तोड़ दोगे लोगों का बैकलैश भी आ सकता है और उसका फायदा विजय को हो सकता है। तो एक बड़ा गैम्बल एक तरह से खास करके कांग्रेस ने खेला है सरकार में शामिल होने होकर, क्योंकि कांग्रेस भी उत्सुक थी। 50 साल हम सरकार के बाहर है तमिलनाडु में, चलो कम से कम इस बार तो थोड़ी मलाई मिल जाएगी। सर एक बात है कि बीजेपी केंद्र में सरकार है, तमिलनाडु में बीजेपी इस समय कोई फोर्स ही नहीं है, एक विधायक है उनका, पर जो केंद्र में और समूचे देश में जो शक्ति, राजनीतिक शक्ति बनकर के उभरी है, तमिलनाडु की राजनीति को बीजेपी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो करती है या कर सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यह बहुत फेवरेबल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रही होगी कि जहां टीवीके के साथ कांग्रेस के अलायंस वाली गवर्नमेंट है, तो वो चाहती रही होगी, इस तरह की खबरें हमने देखी कि कांग्रेस बाहर हो जाए और एआईएडीएमके के कुछ लोग या एआईएडीएमके पूरी पार्टी टीवीके के साथ चली जाए। मान लीजिए अब तो खैर मौजूदा सिनेरियो में लेफ्ट के समर्थन से, और जिसको पहले दलित पैंथर्स पार्टी कहा जाता था, अब जिसको वीसीके कहते हैं, उसके 2 विधायकों के समर्थन से सरकार विजय बना रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में चूंकि ये फ्रेजाइल गवर्नमेंट होगी, भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? क्या भूमिका बीजेपी की इसमें होगी, या उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन राजनीति के लिहाज से तमिलनाडु में क्या होगी आने वाले 6-8 महीनों में? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात कुलदीप 100% मानता हूं कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि विजय और कांग्रेस की सरकार बने, और खास करके 2029 लोकसभा, क्योंकि बीजेपी की अब निगाहें इस चुनाव के बाद पूरे जिस तरह से बंगाल में जीत हुई है, जो चुनावी निकाला है 2029 का चुनाव, 2/3 बहुमत कैसे मिलेगी, जिसमें तमिलनाडु एक बड़ा हिस्सा है, 39 एमपीज वहां से आते हैं। अगर विजय और कांग्रेस 2029 चुनाव तक रहते हैं तो कौन जाने, तमिलनाडु की जिस तरह से चुनाव होते हैं एक तरफा अक्सर होते हैं, तो वो एक डर था, तो वो उसे रोकने की कोशिश जरूर हो रही थी थ्रू एआईडीएमके। एआईडीएमके एक तरह से प्रॉक्सी थी, इस बात में कोई, और आज एमएबीबी ने तो खुलासा किया है, जो लेफ्ट के नेता है, उन्होंने कहा कि उनको जो कहा गया था कि एआईडीएमके और डीएमके साथ आ सकते हैं और एआईडीएमके को बाहर से समर्थन डीएमके दे सकती है, इनको फोन भी आया, इसलिए तब उन्होंने कहा नहीं, ये बीजेपी का प्लान है, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। ये रही एक बात जो हुई है। लेकिन आप ये भी सोचिए, डीएमके ने क्या किया आज, कनिमोड़ी ने लिख दिया है साफ स्पीकर को, लोकसभा ओम बिरला को, कि हम अब कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, हम अलग बैठेंगे। अब एक और स्थिति उभर कर आ सकती है कि आप सोचिए, एक बड़ी द्रविड़ीय पार्टी डीएमके क्या बीजेपी के साथ जाएगी? अब बीजेपी चुन सकती है 2029 चुनाव के पहले डीएमके के साथ जाए या एआईडीएमके के साथ जाए। तो कांग्रेस ने, जैसे मैंने कहा, गैम्बल किया है, आपने अपने सब अंडे अब विजय के बास्केट में रखे हैं। एक कांग्रेसी नेता मुझे कह रहा था, इससे हमें एडवांटेज न केवल तमिलनाडु में मिलेगा, लेकिन विजय की लोकप्रियता पूरे दक्षिण भारत में है। अब ये परखेंगे ना, क्या वाकई उनकी उतनी लोकप्रियता पूरे दक्षिण भारत में, क्या वो सरकार चला पाएंगे? तो एक तरफ चेन्नई में जरूर सरकार बन गई कांग्रेस की, लेकिन जब लोकसभा के नंबर आएंगे, सोचिए अगर आप अब कोई बिल बड़ा आया, जो जिस तरह से जब विमेन्स रिजर्व नारी शक्ति बिल आया था, डीएमके कांग्रेस के साथ था, अब क्या कांग्रेस के साथ रहेगा? क्योंकि स्टालिन बहुत गुस्से में है, दिखाया नहीं है गुस्सा। उनके करीबी ने मुझे कहा, इतना गुस्सा स्टालिन को है कि आप जाते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट देने, हमको बताते भी नहीं है। आप हमारे साथ लड़ते हैं चुनाव प्री पोल अलायंस में, कम से कम जो अलाय आपके साथ 15 साल 20 साल से रहा है, उनको बताइए तो, क्या इतनी जल्दबाजी थी? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा जो है अब डिसाइड करेगी अगले 1-2 साल में कि तमिलनाडु की राजनीति में किस द्रविडियन पार्टी के साथ जाना। अगर एआईडीएमके उनको कमजोर लगे तो हो सकता है डीएमके के साथ टाई अप करे। तो तमिलनाडु की राजनीति बदलने वाली है कुलदीप, इतने आसानी से नहीं कि आज विजय जीत गए इसका मतलब पूरी तरह से खेल खत्म। पिक्चर अभी बाकी है तमिलनाडु में। वी हैव नॉट सीन द लास्ट एक्ट, सर्टेनली नॉट बिफोर 2029, अगर ये सरकार तब तक रहे। एक चीज और ये कि एआईएडीएमके के खेमे में क्या चल रहा है। देखिए, डीएमके भले ही सरकार से बाहर हो गई है, बट वहां उस तरह की दो फाड़ नहीं है, उस तरह की फूट नहीं है, उस तरह के फ्रैक्शंस नहीं है अलग अलग। बट एआईएडीएमके में क्लियरली 2 गुट दिखाई दे रहे हैं, और एक ग्रुप ये चाहता था कि हम टीवीके के साथ आ जाएं, सपोर्ट करें,
बट ईपीएस नहीं चाहते थे। तो थोड़ा सा भी बताइए कि क्या इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एआईएडीएमके में भी फूट पड़ सकती है, वो भी दो हिस्सों में उसके दो हिस्से, दो टुकड़े हो सकते हैं? पहले तो बिल्कुल लग रहा था कुलदीप, जैसे आप बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि दो लीडर सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि पूरा चार्ज को लीड कर रहा था और लीड करके बोल रहे थे कि हमको मतलब टीवीके के साथ जुड़ना है। इस पे मतलब काफी चर्चा भी हो रहा था। लेकिन कल अगर आप देखेंगे थर्सडे को ईपीएस पुदुचेरी गया था, जितने भी एमएलए 25 एमएलए थे वहां पे, उनके साथ मिला था और काफी मतलब क्लियर मैसेज था कि ईपीएस उनको बोल दिया कि देखो जितने भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एआईएडीएमके के लिए वो लेंगे। तो मेरे को लगता है कि अभी जो है हम स्प्लिट नहीं देखेंगे, एक ही यूनिट है एआईएडीएमके, लेकिन वेट कर रहे हैं कुलदीप। हमको ये भी जानते हैं, हम ये भी पता है कि एआईएडीएमके और डीएमके के अलायंस के बारे में जितने भी चर्चा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर मतलब एआईएडीएमके पुश कर रहा था। उनको लग रहा था कि देखो एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है। उसने चैनल टॉक्स और कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन कर दिया, तो एआईएडीएमके बस वेट कर रहे हैं, पहले चांस मिल जाएगा वो मतलब आ जाएंगे और बोल देंगे कि विजय के पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स दिखाओ, और फिर मतलब देखेंगे कि कैसे उनके पास नंबर्स आ सकते हैं। एआईएडीएमके नंबर 3 पोजीशन पे है 47 सीट्स के बाद। फिर भी काफी एग्रेसिवली ईपीएस देख रहा है कि क्या कर सकते हैं इस सिनारियो में अभी भी। तो मेरे को लग रहा है कि स्प्लिट अभी नहीं होगा, जैसे ईपीएस कर रहा है, लग रहा है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और एआईएडीएमके पावर में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और कि ये जो अलायंस है, ये स्टेट पॉलिटिक्स में तो टीवीके और कांग्रेस का अलायंस हुआ, ये क्या सेंटर के पॉलिटिक्स में लोकसभा इलेक्शंस में भी दिखेगा, या जिसको आसान भाषा में कहते हैं कि क्या इंडिया अलायंस का पार्ट हो जाएगा टीवीके डीएमके की जगह पर? इस पर कुछ क्लैरिटी है अभी? क्लैरिटी है। अगर कांग्रेस के लेटर देखेंगे जो कंडीशनल सपोर्ट टीवीके में लिखा है, उसमें बोल दिया कि 2029 लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, ये सबके लिए अलायंस रहेगा। तो मतलब कांग्रेस अगर आप देखेंगे तो मतलब दोनों साइड को बेस्ट अपॉर्चुनिटी ले रहा था। बोल रहे थे कि डीएमके नहीं, केरला की तरह लेफ्ट जो इंडिया ब्लॉक में है लेकिन फाइट हो रहा है केरला में, वैसे ही तमिलनाडु में भी ये बोलेंगे कि तमिलनाडु में भी यही बोल रहे थे कि डीएमके इंडिया ब्लॉक में रहेंगे लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में अलायंस नहीं है। लेकिन डीएमके ने साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया कि हमारे पास अभी कुछ भी टाई अप रिलेशनशिप कुछ नहीं है उनके साथ। तो मतलब देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली होगा अभी, क्योंकि डीएमके ने बोल दिया हम इंडिया ब्लॉक में नहीं है, टीवीके है। और आई थिंक कांग्रेस को यही लग रहा है कि विजय की वजह से साउथ में काफी बड़ा बूस्ट आ गया, क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, अगर आप देखेंगे तो फिर इस केरला में काफी सपोर्ट है, कर्नाटका में काफी सपोर्ट है, तेलुगु स्टेट्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी काफी बड़ा फैन बेस है। तो उसके ऊपर कांग्रेस का काफी डिपेंडेंट है। बोल रहे हैं कि शायद विजय की वजह से हमको और बूस्ट मिलेगा साउथ में। लेकिन नेशनल इंपैक्ट भी देख रहे हैं हम कुलदीप, जैसे कि अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया कि डिफिकल्ट टाइम्स में हम हमारे एलाइज को डिच नहीं करते हैं, तो थोड़ा ऑप्टिक्स में कांग्रेस का इमेज भी थोड़ा डेंट हो गया।